Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. In this video, I will provide you MCQs, true or false, and fill in the blanks from your NCERT Science Class 7 Chapter 2 Nutrition in Animals. In Part 1 and Part 2 videos of this chapter, we have covered all the topics from this chapter. Different modes of taking food, human digestive system, digestion in grass-eating animals and digestion in amoeba. Link to both the videos can be found in the description below. You can click on it and go through the videos which has question and answers from this chapter. Now before watching this video, I would advise you to please go through part 1 and part 2 of this चैप्टर बिकॉज उसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. वो अगर आप लर्न कर लोगे तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे इट विल हेल्प यू, जिसमें कि आपका MCQs, ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ स्टार्टिंग विद द MCQs. द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन इन अमीबा? आप ऑप्शंस पहले देखो. स्यूडोपोडिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल. सारा का आपको पता है. स्यूडोपोडिया आई टोल्ड यू कि वो फॉल स्वीट हैं. वो अमीबा में क्या करते हैं? फूड कैप्चर करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आप अमीबा देखोगे और इसको स्यूडोपोडिया को क्लिक कर दोगे. फंक्शन देखो, लिखा है हेल्प्स इन डाइजेशन, और हमें पता है डाइजेशन इन अमीबा कौन करता है? फूड वैक्यूल्स. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग pops out its stomach through its mouth to eat the food? Hydra, starfish, amoeba, snail. अब हमने ये करा था कि स्टारफिश है जो कि क्या करती है, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना जो पेट है उसके मुंह में आ जाता है, फिर वो खाने को ले लेता है. एंड फॉर एक्स्ट्रा यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर एक्वेटिक एनिमल है जिसका फीडिंग होता है टेंटिकल से. स्टारफिश आपको बता दिया, एमीबा आपको पता है, और स्नेल यू रिमेंबर इट इज थ्रू स्क्रैपिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज स्टारफिश. नाउ नेक्स्ट, which of the following pair of teeth differ in structure but are similar in function? क्वेश्चन को समझेंगे. कौन से ऐसे पेयर ऑफ टीथ हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ है हम जानते हैं. उनमें से पेयर मतलब क्या होता है? 2 टाइप ऑफ टीथ जो कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे बट उनका फंक्शन सिमिलर है. कैनाइन्स एंड इंसिजर्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, इंसिजर्स एंड मोलर्स, या प्रीमोलर्स एंड कैनाइन्स. वी ऑल नो मोलर्स कितने होते हैं? 12. प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 8. और दोनों का फंक्शन, हमारी जो पीछे के दांत होते हैं, ये हमने ये पढ़ा था कि इनका क्या फंक्शन होता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. तो इन दोनों का फंक्शन सेम होता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट बी, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. नाउ फोर्थ, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर A, movement only, B, capture of food only, capture of food and movement, and D, exchange of gases only. अमीबा के फॉल्स फीट यू रिमेंबर, स्यूडोपोडिया. क्या बोला था मैंने आपको कि वो अपना शेप कैसे भी चेंज कर लेता है. तो उसके वो जो फॉल्स फीट हैं वो दोनों फंक्शन उसका करते हैं. फूड को कैप्चर भी करते हैं और मूवमेंट भी में हेल्प करते हैं. तो डोंट बी इन अ हरी, रीड ऑल दी ऑप्शंस. ये नहीं कि देखा फटाफट से कैप्चर ऑफ फूड को करा और हमने टिक कर दिया. रीड दी ऑप्शंस प्रॉपरली, बिकॉज आपका ये जो वन वर्ड वाले होते हैं MCQs, दे आर वेरी स्कोरिंग और आपके मार्क्स इससे इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? कमिंग टू आवर नेक्स्ट MCQ. रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट is the correct combination of organs that do not carry out any digestive functions? ध्यान से देखना, that do not carry out. Children be very careful कि इसमें आपने देखना है कि जो digestive function नहीं करते हैं. अब क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है? फर्स्ट, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. अगर हमने ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने जो पार्ट्स के फंक्शंस अगर क्लियरली हमने लर्न कर लिए तो हमें देखते ही पता लग जाएगा, आगे हमें ऑप्शंस पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. वाई? बिकॉज वी नो ईसोफेगस. पहला ही ऑप्शन में क्या लिखा है? ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसका क्या है? इट कनेक्ट्स अवर माउथ टू द स्टमक. और इसका मेन रोल क्या था? इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड टू द स्टमक. उसका कोई भी डाइजेशन से हमारा फंक्शन का रिलेशन कुछ नहीं है. तो बाकी
आप एक बार देखो, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अगर आपको रिवाइज करना है तो यस, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट फीकल मैटर दैट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। सो क्लियरली ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर द बेस्ट, बिकॉज इन तीनों में आपने एक में नहीं देखना है, यू हैव टू सी ऑल 3, क्योंकि उसने क्या लिखा है, कौन से सेट में करेक्ट कॉम्बिनेशन बना है कि वो तीनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम के में फंक्शन में हमारे हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप सेकंड देखोगे, बकल कैविटी, अब इसमें भी ईसोफेगस और रेक्टम है, बट बकल कैविटी सबसे पहला, माउथ, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, जो कि सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट कर देते हैं अपना डाइजेशन, तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। 3 में सी पार्ट में फिर से बकल कैविटी आ गया, तो हमें पता है बकल कैविटी का प्रोसेस ऑफ इंजेशन करता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी में देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अब इसमें भी इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वी ऑल नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द swallowed food moves downward in the alimentary canal because of A, force provided by the muscular tongue, B, the flow of water taken with the food, C, gravitational pull, and D, the contraction of muscles in the wall of food pipe. Yes, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी, यू आर ऑल आर राइट। क्यों, क्योंकि तो मसल्स ऑफ ईसोफेगस में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, दे प्रोड्यूस अ वेव लाइक मूवमेंट, और वो क्या करता है, इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स टू द स्टमक। एंड रिमेंबर वी डिड दिस इन आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो ऑल्सो, कि इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तभी आई वाज टेलिंग यू कि पहले आप उन वीडियोस को देखो, उसमें आपको टर्म्स मिलेंगे साइड बाय साइड। एमसीक्यू भी ठीक कर रहे हैं हम, और हम चैप्टर को थरली रिवाइज भी कर रहे हैं। Now our next is question number 7. The acid present in the stomach kills the harmful bacteria that may enter along with the food, protects the stomach lining from harmful substances, C, digests starch into simple sugar, and D, makes the medium alkaline. कौन सा एसिड होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका क्या फंक्शन हमने याद किया था कि इट किल्स the harmful bacteria present in the food, and it also helps in the digestion of proteins in the stomach. So option तो मैं आपको बता रही हूँ, but साथ साथ just keep on revising your chapter, क्योंकि it is not that यही वाला MCQ आएगा, it can be twisted, किसी और तरह से भी आ सकता है। So make your concepts and the functions हर part का very clear। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब इसमें हमारा पहला ऑप्शन आ जाता है कि यस, ये एसिड जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि खाने के साथ अंदर चला जाता है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू A, digest the fatty food substances, B, make the food soluble, C, absorb the digested food, या डी पार्ट एब्जॉर्ब्स द अनडाइजेस्टेड फूड। अब एमीबा के फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स आपको पता है कि वो क्या फंक्शन करते हैं। अब आप बताओ ह्यूमन में इंटेस्टाइन, कौन सी वाली इंटेस्टाइन में, स्मॉल या लार्ज? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वी डिड कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे क्या होती थी, thousands of finger like outgrowths called villi, और उनका क्या फंक्शन है villi? It increases the surface area of the small intestine for absorption of digested food. तो ये अब आपको, अगर आपको ये सारा याद होगा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था, तो आपको पता लग जाएगा इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, C, that it absorbs the digested food, right? Moving to the next question, question number 9. The enzymes present in the saliva convert. Now this is, तो शुरू से हम करते आ रहे हैं कि क्या करते हैं ये, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं, या स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, या प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, या कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। तो वी नो हमारा सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस MCQ. Cut is the name given to the food of ruminants, which is, क्या होता है cut? Swallowed and undigested, swallowed and partially digested, properly chewed and partially digested, या
properly chewed and completely digested. हमने ये करा था grass eating animals का जब digestion हम समझ रहे थे कि yes, the partly digested food in the rumen of the cow is called cud. So क्या हो गया cud? The swallowed and partially digested, जो कि पूरा अभी digest नहीं हुआ. So with this, now we have a very short answer and questions. जैसे कि आपको आ जाए give one word. किसका? Name the parts of the alimentary canal where water gets absorbed from undigested food. Water gets absorbed from undigested food. ये हमने करा था large intestine में. Then digested food gets absorbed. हमने पढ़ा है कि सारा कुछ अब main हमारा कहाँ होता है ये small intestine में. Taste of food is perceived, tongue, and bile juices produced in the liver. So just I am giving you a brief example कि अगर ऐसे ऐसे कुछ आ जाते हैं, आपने long answers करे हैं, concepts clear है, just think for a while and you will be able to attempt all these type of one word question and answer very easily. Now ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपको ट्रू और फॉल्स, बट इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स यू हैव टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस. और करेक्ट स्टेटमेंट कब लिखी जा सकती है? जब आपको पता हो कि उसका फंक्शन कहाँ है और वो चीज़ कहाँ पे हमने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत बताई गई है. तो पहला ए पार्ट, टंग इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी एट द बैक. बिल्कुल भी नहीं, दिस इज फॉल्स बिकॉज क्या है? टंग इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. और वो कहाँ से? इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रंट. सो आप इसको फॉल्स लिखो और इसका करेक्ट स्टेटमेंट बना के साथ साथ लिखो. डोंट फॉरगेट टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर उन्होंने बोला है सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के आ जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे इसमें. B part, the large intestine is longer and wider than the small intestine of the human alimentary canal. No, it's not correct because we have learned that large intestine is not longer, it is wider and shorter than small intestine. तो बस इसको false लिखो और इस statement को correct करके लिख दो. Next comes C. Mucus protects the stomach lining from damage. Yes, ये हमने करा है कि function of mucus क्या है? It is to protect the lining of the stomach from the action of hydrochloric acid, right? All heterotrophs have a similar basic process of nutrition. तो ये तो हमने सबसे स्टार्ट ही चैप्टर इससे किया था कि yes, we know this and this is a correct statement कि ये सबका एक प्रोसेस होता है सभी में, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. नाउ अब इस टाइप का भी क्वेश्चन मतलब इट्स नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, लाइक चूज द ऑड वन आउट एंड यू हैव टू गिव रीजन कि आपने उसको ऑड वन आउट क्यों मार्क किया है. अब आप इसमें देखो, फर्स्ट लिवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टार्च, गॉल ब्लैडर. अब थोड़ा सा टेक सम टाइम, थिंक फॉर अ वाइल एंड देन इट विल बी वेरी ईजी. अब आप इसमें अगर आप सोचोगे तो आपको दिख रहा है कि येस, स्टार्च इज द ऑड वन आउट. वाई? बिकॉज गॉल ब्लैडर, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तो ग्लैंड्स हो गए सारे, तो ऑड वन आउट क्या हो गया? स्टार्च. तो स्टार्च लिखो और उसका रीजन बता दो, राइट? सेकेंड, अब कौन सा पेयरिंग दिया हुआ है? स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. अब इसमें भी देखो, आराम से पहले सब पार्ट्स को देखो क्या क्या लिखा है. एक इमेज बनाओ एंड देन द आंसर विल बी इन योर माइंड. स्टमक, यस, बिकॉज इसमें भी देखो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज, हमने पढ़ा था कि ये क्या चीज़ है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. सो द ऑड वन आउट इज स्टमक. नाउ थर्ड, टंग, एब्जॉर्प्शन, टेस्ट एंड स्वॉलो. तो यस, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि टंग, टेस्ट, स्वॉलो ये सब कहाँ होता है? हमारे माउथ में होता है. तो एब्जॉर्प्शन इज द ऑड वन आउट. और एक इसमें अगर आ जाता है ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. तो इसमें देखो, नाउ यू थिंक केयरफुली. अब इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑड वन आउट होगा और रीज़न? अब इसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन. वाई? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में नो जूसेस आर रिलीज बाय, स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस रिलीज होती है और बाकी किसी भी पार्ट में जूसेस रिलीज नहीं होते हैं क्योंकि जो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस. और ईसोफेगस में, लार्ज इंटेस्टाइन में या रेक्टम में कहीं पे भी ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सीक्रेट नहीं होते हैं. सो द ऑड वन आउट इज स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं. नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. अब
दिस अगर इतना सारा कर लिया देन द फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप बिल्कुल आराम से यू एबल टू अटेम्प्ट दीज. The alimentary canal stretches from dash to dash. Yes, alimentary canal stretches from mouth to anus. Then digestion of food starts in dash and gets completed in dash. Digestion of food कहाँ से शुरू होता है? बकल कैविटी से, और कहाँ तक कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड लिखा है इसमें. ठीक है. डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. हमने पढ़ा था लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. And then D part, the digestion of all food components is completed by the dash juices, intestinal juices, right? Then large intestine absorbs dash and dash. हमने करा था large intestine में जो food आ जाता है उसमें से जो क्या करता है large intestine, water और salts को use करता है और बाकी rectum और anus के through pass out हो जाता है. Then next, tongue is attached at the back to the floor of the mouth cavity and it is free at the front. Now see, पहले कभी कोई भी चीज़ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये कभी MCQ में आ जाएगा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, कभी ट्रू और फॉल्स में आ सकता है. सो इन एनी वेज कैसे भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये किसी भी तरह के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. Then amoeba pushes out dash around the food and traps it in a food डैश वैक्यूल में. और कैसे पुश आउट करता है अमीबा? स्यूडोपोडिया उसके जो फॉल्स फीट से. द ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इज स्टमक. ये हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टार्ट. देन द ऑर्गन दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज पैनक्रियाज. ये भी हमने ऑड वन आउट में भी करा था फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसी से रिलेटेड अब आपका ये फिल इन द ब्लैंक भी बन जाता है. Now the last one, the organ where bile juices gets stored is dash. It is the gallbladder. So now with this we finish the chapter 2 of class 7 nutrition in animals. Please go through it. अच्छे से रिवाइज करो, तीनों वीडियोस को देखो and you will be thorough with this chapter. Please like and subscribe. अगर आपको वीडियो पसंद आया, share it with your friends. I'll see you soon in my next session. Take care. Bye bye.